वो बस ये दिखाना चाह रहे हैं चाय बेच के आ रहे हैं, वो बस बोल रहे हैं चाय बेच के आ रहे हैं। वो खुद तो अमीर बन गए, अब वो गरीबों को नहीं उठा पाएंगे। केजरीवाल गरीबों को ऊंचा कर रहा है। वो जो अंधभक्त होते हैं उनके इलाज कुछ नहीं करा जा सकता। तो मोदी जी मुद्दों पे बात नहीं करते? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। मैं ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और जिस काम को मैं कर रहा हूँ शायद मैं ना पता। वाले कह रहे भैया पकौड़े बनाए वो भी रोजगार है, चाय बनाए वो भी रोजगार। मैं भी तो अब मोदी जी देखिए चाय बना के प्रधानमंत्री बन गए। अरे यार मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे तुम जो मैं हूँ ना यार, मैं कह रहा हूँ अगर आप मीडिया में काम कर रहे हो तो आप मीडिया को छोड़ के पकौड़े बेचोगी। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं मोदी जी। किसने कहा? अभी आपको दिखाया वॉशिंग मशीन में किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म किया। अजीत पवार देख लो, उसके अलावा अन्य बहुत सारी विपक्षी पार्टियों को जो इसमें बीजेपी में जाता है वो पाक साफ हो जाता है। ये आरएसएस के नारंगी कच्छेधारी लोग हैं। इन्होंने नागपुर से सरकार चलती है, गुजरात के राज्यपाल दिल्ली के अंदर बिठा रखा है, पुलिस सारी इनके अधीन है, दिल्ली की सरकार को व्यस्त कर रखा है। कोवैक्सीन बनाने वालों ने कोवैक्सीन लगवाई, उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा चंदा लिया, भ्रष्टाचार किया, उसके तहत हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को। ये लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी कर रही है। आप विपक्ष खत्म कर दोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? आप इतना शुरू कर चुके हो। आज चुनाव देखिए लगातार दिल्ली का चुनाव कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दूं कि सत्ताधारी पार्टियों और विपक्षी पार्टियों लगातार बयानबाजी कर रही है। साथ ही साथ एक चीज और कहूंगी, इस चुनाव में वॉशिंग मशीन ज्यादा हमें देखने को मिली। वहीं देखिए कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाई एक साइड मोदी वॉशिंग मशीन है, वहीं साथ ही साथ एक साइड सेंट्रल जेल है। और ये जो एक्ट कर रहे हैं उसमें केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और भी कई ऐसे हैं और हेमंत सोरेन लोग ऐसे एक्ट करके दिखाए। वही कहा जा रहा है कि जो बीजेपी में शामिल हो गए वो वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं, कितना भी बड़ा घोटाला किया हो। क्या लग रहा है सर? अभी हमने देखा वॉशिंग मशीन एक्ट जो करके दिखा रही है आम आदमी पार्टी, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। हम आम पार्टी को ही जिताएंगे। तो अच्छा, जो इधर का कड़का धुमा का जो सड़क बननी है, गड्ढे हैं, कोई नाली जाम हो जाती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि मंडी लगी हुई है, शादी ब्याह करते हैं, लड़की की शादी बारात आती है तो कहाँ से जाए? रास्ता इतना भीड़ भड़ाका है, देखो आप कितनी भीड़ भड़ाका। बड़े दावे से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार, कह रहे हैं 7 की। मोदी जी सुनते नहीं है, वो कार्रवाई करते नहीं है, आते नहीं है, कभी आए नहीं इधर। ना सुनवाई होती उनकी। केजरीवाल से हमने कहा, उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा बढ़िया काम किया उन्होंने, दिल्ली को साफ करा उन्होंने। अब देखो मोदी जी ने जेल में डाल के अच्छा थोड़ी करा, इनको डाल के उनको वहाँ डाल दिया जेल में। किसकी सरकार बनेगी इस बार? सिंपल सवाल, किसकी सरकार बनेगी? राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। जो बंदा मुद्दों पर बात करेगा, जो बंदा मुद्दों पर बात करेगा, पब्लिक उसके साथ जाएगी। 100 में से 90% पब्लिक उसके साथ जाएगी। 10% हुए अंधभक्त। जो अंधभक्त होते हैं उनका इलाज कुछ नहीं करा जा सकता। तो मोदी जी मुद्दों पे बात नहीं करते? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। मैं ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और जिस काम को मैं कर रहा हूँ शायद मैं यहाँ ना बता पाऊँ। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, जो मैं आज मैं 35-40,000 पे कमाता हूँ, वो अपनी सैलरी पे कमाता हूँ, समझो नहीं? तो बेरोजगारी का लेवल पता है कितना है? इतना बेरोजगारी का लेवल है, 80% युवा बेरोजगार है। भी किससे पूछ सकते हैं? तो भैया कह रहे हैं, देखिए लगातार कहा जा रहा है आप में योग्यता नहीं है। हमें योग्यता नहीं है, जिसमें योग्यता है वो रोजगार चैनल है, आवाज चैनल है आपका, मुझे इसमें लगा लो। मैं भी सीवी शेयर, एक सेकंड, आवाज चैनल है, मैं अपना सीवी शेयर कर दूं, आप मुझे इसमें लगा लोगे? अब योग्यता होगी तभी तो लगे। हाँ या ना? मैं ग्रेजुएशन कर रही है, कैसे दो एग्जाम मैंने गवर्नमेंट के क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे लगा लोगे? मुद्दा क्या है ग्रेजुएशन होने के बाद भी? हाँ बिल्कुल, मुद्दा क्या है ना, मुद्दा क्या है कि आदमी काम कर रहा है और काम करने के बाद भी उसे उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग पैसे न मिल पा रहे। मैं तो खुद यहाँ रुक कर सुन लूँ। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार नामांकन भर दिया मोदी जी ने। देखो ऐसा हो, देखो ऐसा है, एक सेकंड, आप कह दो कि मुझे आज वहाँ जाना है, अरे आपने कह दिया कि मुझे आज उस जगह जाना है, दिल्ली जाना है, उस जगह जाना है, ठीक है? तो आपने मुंह से कुछ भी बोल दिया, आगे कुछ भी बोल दिया, तो मुंह से हम कुछ भी बोल देंगे, उसको कहने से थोड़ी होता है। जो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट का वेट करो। नहीं, रिजल्ट का वेट करो, 4 तारीख आ रही है, 4 जून, रिजल्ट का वेट करो, जो होगा देखा जाएगा जी। कहना चाह रहे मोदी जी नहीं आ रहे। देखो मुझे मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, आप तो इसमें कमा लोगे। ये भैया कैमरा पकड़ के इस तरीके से कमा लेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पकौड़े तले चाय बनाए कह तो रहे हैं भैया, रोजगार दे, आप पकौड़े तलोगी, आत्मनिर्भर तो आप पकौड़े तलोगी,
तलोगे आप पकौड़े? पर्सनल ना जाए हैं? तो आप पर्सनल क्यों पब्लिक पे क्यों? मैंने पर्सनल नहीं बोला, मैंने ये बोला कि भाजपा वाले कह रहे भैया पकौड़े बनाए वो भी रोजगार है, चाय बनाए वो भी रोजगार। मैं भी तो- अब मोदी जी देखिए चाय बना के प्रधानमंत्री बन गए। अरे यार मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे तुम जो मैं हूँ ना यार, मैं कह रहा हूँ अगर आप मीडिया में काम कर रहे हो तो आप मीडिया को छोड़ के पकौड़े बेचोगी? मुझे आंसर दो। तुम यार चुप हो जाओ, मैं हूँ ना, पकौड़े नहीं बेच सकते तो आप आम पब्लिक ऐसा कैसे उम्मीद कर रहे हो? कोई भी हो तो परिवर्तन होगा इस बार, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। किसकी सरकार बनेगी? किसी के बने, कांग्रेस की बने, किसी की बने, मगर बननी चाहिए, किसी की बने, बननी चाहिए, क्यों नहीं बने? हाँ, हिसाब करो तो गरीबों को परेशान न करा जाए, कृपया करके इसको परेशान किया। अगर आप महलों बैठे हो, हम गरीब आदमी हैं, मजदूर कमा। मोदी जी कह रहे भैया, मैं देखिए मोदी जी का एक नारा है, गरीब का बच्चा हूँ चाय बेच कर आया हूँ। मोदी जी ने ये कहा है, तो गरीब ही तो मोदी जी ने। एक मिनट सुना, आपके 2012 में कुछ सुनने थे अपने, मैं गरीबी नहीं हटाऊंगा, मैं गरीबी को हटाऊंगा। भ्रष्टाचार तो नहीं है? नहीं, आपने क्या बोला? गरीबी नहीं हटाऊंगा, गरीबों को हटाऊंगा। याद आपको? पता तो आपने सुना होगा, तो गरीबों को हटा तो रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, देखिए ना सब जगह सीबीआई ईडी जा रही है साहब। हाँ, वो तो जा ही रही है। हाँ बताइए। अब की बार आएंगे तो यही आएंगे कुलदीप भाई, वरना कोई नहीं आएंगे। चाहते हैं तो हम कुलदीप भाई को ही चाहेंगे, वरना किसी को भी नहीं चाहेंगे, साफ सीधी बात। क्योंकि यहाँ जो तरक्की लाएगा वो कुलदीप भाई लाएगा, बाकी कोई नहीं ला सकता। हाँ, मोदी जी अच्छे नहीं, जी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं? ऐसी बात भरम, वो बड़े लोगों को उठाएंगे, वो छोटे लोगों को उठाना चाह रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं भैया चाय क्यों इतनी छूट कर रखी है, लेडीजों के लिए छूट कर रखी है, बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहा है, अस्पताल फ्री कर रहा है। फ्री बनवाई है। तो मोदी जी भी तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहा मोदी, कुछ नहीं दे रहा। हमारे घर नहीं आ रहा वो अनाज, हमारे घर नहीं आ रहा वो अनाज, हमारा अनुभव हमारे घर नहीं आ रहा अनाज। वो जो ऊपर वाले हैं ना, जो अमीर लोगों को ही बड़ा कर रहा है, वो हमें बड़ा नहीं कर रहा गरीबों को। मोदी जी तो कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ चाय बेच कर आयो, क्या बात? नहीं, वो बस ये दिखाना चाह रहे हैं चाय बेच के आ रहे हैं, वो बस बोल रहे हैं चाय बेच के आ रहे हैं। वो खुद तो अमीर बन गए, अब वो गरीबों को नहीं उठा पाएंगे। केजरीवाल गरीबों को ऊंचा कर रहा है, वो केजरीवाल ने गरीबों की सुनना है। कह रहे हैं जो कोई और पार्टी नहीं कर पाई वो हमने करके दिखा दिया। कुछ नहीं कर पाया वो, बस वो बता तो रहा हूँ, बड़ों को ऊंचा कर रहा है वो। केजरीवाल को अब हमारे को ऊंचा करने की सोच रहा है। इतने गुस्से में क्यों है? मोदी जी का नाम सुनते ही गुस्सा आ गया। बस इतना गुस्सा ही बहुत है। क्या लग रहा है इससे सत्ता परिवर्तन होगा? जरूरी भी है समाज के लिए, गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए जरूरी है सत्ता परिवर्तन करना। इस बार अहंकार आ जाएगा, 400 पार करने के बाद संविधान बदलेंगे। इनके वो सपने हैं जो देश को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी हटाया, एक मजबूत नेता शिवराज सिंह चौहान को हटाया, सुषमा स्वराज को हटाया। अब ये योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको हटाएंगे। ये अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, इसलिए ये केंद्र में ऐसी सरकार नहीं चाहिए। वन नेशन वन लीडर नहीं, वन नेशन ऑल लीडर। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं मोदी जी। किसने कहा? अभी आपको दिखाया वॉशिंग मशीन में किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म किया। अजीत पवार देख लो, उसके अलावा अन्य बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के जो इसमें ईडी में बीजेपी में जाता है वो पाक साफ हो जाता है। मोदी जी ने कहा है मेरे तब से भ्रष्टाचारी पास नहीं बैठ सकते। क्यों पास नहीं बैठ सकते ना? स्टेट में मुख्यमंत्री बन के बैठ सकते हैं, स्टेट में मुख्यमंत्री बना के बैठा सकते हैं, पास थोड़ी बैठाएंगे उन्हें, क्योंकि इन्हें पता है वन नेशन वन लीडर बनना है, विपक्ष खत्म का हो जाएगा। भ्रम फैला रहे हैं, संविधान बदला नहीं जाएगा। मैडम इन्होंने तो कई बार कह चुके हैं अपने मुंह से, अमित शाह खुद बोल चुके हैं चुनाव के दौरान कि हम संविधान पर विश्वास नहीं रखते, हम बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। ये आरएसएस के नारंगी कच्छेधारी लोग हैं। इन्होंने नागपुर से सरकार चलती है, गुजरात के राज्यपाल दिल्ली के अंदर बिठा रखा है, पुलिस सारी इनके अधीन है, दिल्ली की सरकार को व्यस्त कर रखा है, उपस्थित कर बिल्कुल खराब कर रखा है। पब्लिक मर रही है, गरीब जनता के लिए सिर्फ मात्र केजरीवाल, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, शिक्षा के लिए जो मनीष सिसोदिया ने काम किया इस देश के अंदर, वो काम कोई भी पार्टी, कोई भी नेता नहीं कर सकता। मैं केजरीवाल का फैन इसलिए नहीं हूँ कि वो आम आदमी पार्टी से, मैं इसलिए फैन हूँ कि उसने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। अगर भाई साहब ये बता दिए, अगर किसी के गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए, आज 4-5 लाख रुपए लग जाए, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जे में डूब जाएगी, गरीब का बच्चा गरीब रह जाएगा। अगर एक पीढ़ी बढ़ा दी, 2 सरकारें चल रही इस देश के अंदर, एक 70,000 करोड़ देश के लोगों के पास इतना पैसा है जितना मात्र 14 लोगों के पास है इस देश के अंदर। बीजेपी ने उन 14 लोगों के लिए काम करा है। अगर इस देश के अंदर आप कह रहे हैं उन 14 लोगों के लिए काम किया, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं भैया अडानी अंबानी अपना भ्रष्टाचार का पैसा विपक्ष पार्टियों को टेम्पो भर भर के दे रहे हैं। वो लोग जी, लोग जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी के अंदर इन्होंने क्या निकला? कोवैक्सीन बनाने वालों ने कोवैक्सीन लगवाई, उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा चंदा लिया, भ्रष्टाचार
किया उसके तहत हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को। ये लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी कर रही है। आप विपक्ष खत्म कर दोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? इस चीज का जवाब दीजिए। मीडिया भी तो बिकी पड़ी है हमारे देश की, मीडिया को भी सोचना चाहिए। आज ये मीडिया भी खरीद लेंगे, सब खरीद लेंगे, कल सारे चैनल बंद हो जाएंगे, सारा प्राइवेटेशन हो जाएगा। जिस तरीके से दूरदर्शन कर दिया गया नारंगी रंग से, ऐसे ये भगवा रंग छाएंगे और पूरे देश पे हिंदुत्व के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाएंगे और गरीबों को और गरीब बनाएंगे। इनका लक्ष्य यही है। और पकोड़े की ढेले लगवा लो, ये एजुकेशन है इनका। आपने यहाँ की जनता जिसका क्या कहना है लगातार चुनाव को लेकर, वही साथ ही साथ जो मोदी जी इनका इंटरव्यू है उसको लेकर लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए आवाज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा शेयर करें और ज्वाइन बटन को क्लिक करना ना भूलें।